हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज अब आपको हम फिज़िक्स में बहुत ही जो क्या कहते हैं पॉपुलर टॉपिक्स काइनेमेटिक्स का जो है प्रोजेक्टाइल पढ़ाएंगे। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके पढ़ाने के बाद आपको प्रोजेक्टाइल में कभी भी इसके जो भी है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो और इसके मैक्सिमम हाइट हो, मैक्सिमम रेंज हो, टाइम ऑफ फ्लाइट हो, इसमें कभी कन्फ्यूजन ना आए। और दोस्तों आप कभी भी आंख मूंद करके भी बिना पढ़े भी कभी भी स्कूल में जाएं तो इसके जो भी है डेरिवेशन पार्ट को, इनके रिजल्ट को आप निकाल सकते हैं। आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। आप सोचते सोचते भी इसको, चलते फिरते भी आप इसको प्रूव कर लेंगे। तो मेरा यही कोशिश रहेगा दोस्तों, और इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको छूटेंगे नहीं, चाहे आईआईटी हो चाहे नीट हो, आप इसको आसानी से बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल होता क्या है दोस्तों। कभी भी हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो हम अगर वर्टिकली प्रोजेक्ट किए तो उसमें क्या होगा, वो तो ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा। और कुछ भी अगर एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो आप देख लेना कि उसमें क्या होगा, वो वर्टिकली नहीं, कुछ दूर जा कर के जो इनिशियल पोजीशन है वो अगर फॉलिंग होगा तो कुछ दूर जाके होगा। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? ऐसा होता है कि अगर हम वर्टिकल प्लेन में किसी को प्रोजेक्ट करेंगे, किसी भी पार्टिकल को ऑन द अर्थ सरफेस, तो क्या होता है, वो वेलोसिटी देंगे इसको। अब वेक्टर से जानते हैं कि वेलोसिटी अगर स्ट्रेट लाइन में है तो उसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसी के अलॉन्ग होगा। बट अगर उसको कुछ एंगल से करेंगे तो वो क्या है, वेलोसिटी वेक्टर एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सोचेंगे तो एक वाई एक्सिस क्या है, वर्टिकल अपवर्ड, और एक्स एक्सिस क्या है, अब जो ग्राउंड पे है उसको मान लेंगे कि हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग है। तो एक वर्टिकल प्लेन आप कंसिडर कर लेंगे, इमेजिन कर लेंगे। तो वर्टिकल प्लेन में क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर के क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट होंगे। कभी भी हमने पता है कि वेक्टर के क्या होते हैं, वेक्टर के चैप्टर में, कि चूँकि प्लेन में अगर मूव कर रहे हैं वेक्टर तो वो क्या होंगे, एंगल बना के अगर जा रहे हैं प्लेन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, तो क्या होगा, इनके इफेक्ट भी टू डायमेंशन में क्या होंगे, दोनों कंपोनेंट में होंगे, यानी एक्स कंपोनेंट में भी होंगे और वाई कंपोनेंट में। पढ़े है ना यही कि अगर ये सिर्फ वन डायमेंशन मोशन पढ़ते तो सिर्फ अलॉन्ग द लाइन कंपोनेंट, उसी चूँकि वन डायमेंशन है तो उसमें कोई एक ही कंपोनेंट होगा अपने आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट प्लेन में मूव करेगा दोस्तों तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप सोचे इमेजिन करें, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसलिए क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है, हमेशा तो एक ग्रेविटी के चलते क्या होता है, उसमें हमेशा क्या होता है, बदलाव आते रहता है, उसके स्पीड में, है ना, उसकी वेलोसिटी में जो भी कहें उसके बदलाव आता है। बट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो जब हम उसको एंगल से फेंकते हैं दोस्तों, तो वाई के अलॉन्ग तो क्या होता है, बदलाव आते आते क्या होता है, वो नीचे फ्री फॉल करता है। बट एक्स में क्या कोई बदलाव नहीं आता। तो एक्स का जो भी होता है वो जहाँ आकर के वाई ग्राउंड को हिट करता है, वहाँ तक एक्स क्या रहता है, उसको आकर के वो भी वहीं पे स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वो तो खिंचता चला जाता है कोई बॉडी। बट वही अगर नीचे में कोई सरफेस नहीं रहेगा तो ये बॉडी अनंत टाइम तक ये आगे बढ़ते रहेगा, क्योंकि आपने एंगल में फेंका है और एक्स में कभी चेंज नहीं आएगा। तो जो एक्स कंपोनेंट है इसको हमेशा लेते जाएगा। तो ये मत सोचिए कि ये जाकर के आपका क्या होगा, कहीं पे अगर सरफेस लेस हो, सरफेस आप देख लेना एयर में कभी आप प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, अब बहुत दूर पे जाके मैक्सिमम हाइट पे फेंकना, तो वहाँ से क्या होगा, ये हो सकता है कि वो प्रोजेक्टाइल क्या करे, अर्थ के ऑर्बिट में घूमने, है कि नहीं, आप ये फील करके सोचो दोस्तों। तो यानी कि एक कंपोनेंट है जो कि वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा उसको अर्थ के सेंटर के तरफ उसको लाने का कोशिश करेगा। ये फ्री ऑफ जो हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स, मगर हम ये नहीं बताना चाहते कि ये मोशन अंडर फोर्स है, बस हम ये बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम सोच रहे हैं। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई अगर रिटार्डिंग जो भी है, रिटार्डिंग हो रहा है, मतलब डीएसलेट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, वो पीछे आएगा ही। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग डीएसलेट होगा तो पीछे आएगा ही। बट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कुछ भी नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। तो यानी कहने वाला प्रोजेक्टाइल जो है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं
कि जब हम किसी को प्रोजेक्ट करते हैं, मान लीजिए जैसे यही बैरल है, गन है ना, गन के बैरल से हम किसी को अगर प्रोजेक्ट किए यहीं पे, तो इससे क्या होगा आप यहाँ सोचें, तो यहाँ कैनन है या कुछ भी है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन होगा एक, और एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा। तो कैनन के ये मजल से जब भी जाएंगे तो इससे हम क्या करेंगे, अगर किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट करेंगे, अगर इसके वी वेलोसिटी वेक्टर है ना, वी वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसके दो कंपोनेंट होंगे दोस्तों हमेशा। तो वी अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। हम वेक्टर में पढ़े हैं, अगर प्लेन में सोच रहे हैं, ये प्लेन है, ये कंसिडर करें एक तरह से, तो इनके दो कंपोनेंट होंगे। एक क्या होंगे, अगर ये थीटा से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो क्या होंगे, वी कॉस थीटा, और दूसरा क्या होंगे, वी साइन थीटा दोस्तों। तो ज़रूरी नहीं कि ये आ करके यहीं पे रुकेगा, ये क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा दोस्तों, ये अनंत इनफाइनाइट, क्योंकि इनके इसमें इस डायरेक्शन में कोई भी है ना, कोई भी एक तरह से फोर्स ही कहिए, फोर्स नहीं लग रहे हैं जो इस डायरेक्शन में इसको चाहे कि हम यहाँ पे बस वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लग रहे हैं कि इनको क्या कर रहे हैं, नीचे लाने की कोशिश करें। तो इस कंपोनेंट में क्या होगा, हमेशा बदलाव आते रहेगा दोस्तों। जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका जो पाथ होगा, पाथ तो कुछ इस तरह से होना चाहिए, नहीं तो ऐसे चला जाना चाहिए, डायरेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ड्यू टू ग्रेविटी क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। बट ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इसके वाई में चेंजिंग आएगा। ये जो वी है, वी के दो कंपोनेंट होंगे दोस्तों, एक क्या होंगे, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। तो इसके पाथ में जो दोस्तों है ऐसे तरह से होगा कहीं जा करके, ठीक है दोस्तों। इस पे यहीं पे मान लीजिए इसका मैक्सिमम हाइट कहीं जा करके, इसके यहाँ वर्टिकल जो कंपोनेंट है, यानी आपके मान लीजिए यहाँ पे इनके वर्टिकल कंपोनेंट कुछ इनके असर जो होंगे आने शुरू हो जाएंगे, तो ये रहेंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इतना है वो हमेशा इतना ही लंबाई का रहेगा, ठीक है। बट वर्टिकल कंपोनेंट में धीरे धीरे क्या होंगे, इसमें कमी आते रहेंगे दोस्तों, ये क्या होंगे, कमी आते रहेंगे। बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या रहेंगे, यही रहेंगे, ये क्या रहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, और ये क्या रहेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पे आकर के अचानक क्या होंगे, ये वर्टिकल कंपोनेंट गायब हो जाएंगे दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से क्या रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये यहाँ पे आकर के अब फिर क्या होंगे, इसके कौन से कंपोनेंट बढ़ने लगेंगे, यहाँ पे इसके कौन से कंपोनेंट बढ़ने लगेंगे, आपके वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में जो भी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में या नेगेटिव कहिए, और यहाँ पे क्या होंगे, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से आगे ये बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे क्या होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट और बढ़ जाएंगे, और ये क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ इसी तरह से आते 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 एक समय आएगा जो कि जो डायरेक्शन ऑफ इनिशियल प्रोजेक्शन था, स्टेट था, वही हाइट पे अगर यहाँ आकर के वापस आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो तो रहेगा ही अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी वी कॉस थीटा। बस चेंजिंग किस में आएगा, आपके जो ये थे हाइट है ना, वी साइन थीटा था है ना, उसमें क्या होगा, वो जो सेम रहेगा उसके मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा है ना। ये क्या होंगे, वी साइन थीटा। बट ये क्या होंगे, आगे जब जाएंगे प्रोजेक्टाइल के केस में, तो ये क्या कंपोनेंट वही रहेंगे, बट इसके जो भी है बदलाव जो भी है, आप इसमें बदलाव आ सकते हैं। बट ये कितने आएंगे, यहाँ से आकर के केस एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि यहाँ पे आकर के हो सकता है वर्टिकल फ्री फॉल, यहाँ पे क्या हो जाए, इस तरह से फ्री फॉल होने लगे, और निरंतर जो है इसके वेलोसिटी में अर्थ के जो भी जहाँ पे सरफेस मिले, मान लीजिए अर्थ यहाँ पे होगा है ना, नीचे होगा अर्थ, ये तो ऊपर में कहीं पे हमने किसी टावर से प्रोजेक्ट किया है, तो मान लीजिए ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। कहने का मतलब हम जो केस कंसिडर करते हैं, एक स्पेशल केस कंसिडर करते हैं दोस्तों प्रोजेक्टाइल में, कि इसका मैक्सिमम हाइट इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, और एक प्लेन में सोचते हैं जो जहाँ पे ये वापस आया उसी टाइम में सोचते हैं। तो इसको लोग मान लेते हैं, बहुत लोग बताते हैं, और इस चीज़ को क्लियर नहीं करते हैं, इसको क्या बताते हैं, रेंज बता देते हैं। यही होता भी है, यही माना भी जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रेंज। और जहाँ पे आकर के ये प्रोजेक्टाइल जो भी है हमने प्रोजेक्ट किया था, हमारा जो इनिशियल क्या था, यही था लाइन, इनिशियल लाइन ऑफ प्रोजेक्शन। तो इनिशियल लाइन ऑफ प्रोजेक्शन और जो मैक्सिमम हाइट है जहाँ पे प्रोजेक्टाइल जाकर रुक गया, इसको क्या बता देते हैं, वही मैक्सिमम हाइट बताते हैं।
या एच मैक्स कहिए, ये बताते हैं। और इनिशियल पॉइंट पे वापस जब आता है ये पार्टिकल, कोई भी प्रोजेक्टेड पार्टिकल, उसे क्या बता देते हैं, जो डिस्टेंस होता है इसको बताते हैं रेंज आर। चूँकि ये आगे भी जा सकता है, आपसे अगर पूछा जाएगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस, तो उसके लिए कहाँ से निकालेंगे आप बताइए, उसके लिए आप कहाँ से निकालेंगे? तो उसके लिए आपको एक टाइम देगा दोस्तों, ट्रेजेक्ट्री का हम एक इक्वेशन निकालेंगे। उस टाइम से जो भी टाइम का वैल्यू आएगा ना, ट्रेजेक्ट्री का टी टाइम तक जहाँ तक किया, उस टाइम से यहाँ पे जो आपका v cos थीटा है, वो वेलोसिटी है, स्पीड है, इसको क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम रीजन, टाइम से गुना कर देंगे, स्मॉल टी से। एक टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, उसको लोग हमें नाम देते हैं टी। ये कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस होता है, यहीं तक का, ये आगे तक का नहीं होता है, सब स्पेशल हो जाता है यहाँ पे। ये एच मैक्स भी स्पेशल है, आर भी स्पेशल है, टी भी है, बस यहीं से यहीं तक का है, ठीक है। तो आगे के बारे में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। बाय द चांस अगर पूछा जाए दोस्तों, तो उस चीज़ों को हमें, है ना, एक ट्रेजेक्ट्री के मदद से जो हम लास्ट में निकालेंगे, बस लोग यहीं फिक्स कर देते हैं कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है ना, और रेंज क्या है, मैक्सिमम हाइट, यहीं तक पढ़ा के लोग शांत हो जाते हैं। मगर ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन को लोग नहीं बताते हैं, ये चीज़ सही नहीं है। ट्रेजेक्ट्री का भी इक्वेशन बताना चाहिए। एडवांस लेवल में आपके ट्रेजेक्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, बिना ट्रेजेक्ट्री के आप कहीं भी हिल डुल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हम हर चीज़ को ड्राइव करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सिचुएशन, जब आपने प्रोजेक्टाइल को यहीं से माना, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने देखा कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी वाई डायरेक्शन में ही हम लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन में लगाते हैं। तो वाई डायरेक्शन में हम लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वहाँ पे ए का वैल्यू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के अंडर में हम कंसीडर करेंगे, जिसमें हमें क्या मिलेगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, और भी बराबर यू प्लस ए टी, यही सब लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये लगाएंगे, मगर वहाँ पे ए का वैल्यू क्या लेंगे, -g, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो वो लगाने के लिए स्वतंत्र है। और एक्स डायरेक्शन में कुछ भी नहीं, वहाँ तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, है ना, एक्सेलरेशन है ही नहीं उसमें तो बस एक v cos थीटा है, उसमें जो हम लगाते हैं स्पीड का वेलोसिटी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहाँ से निकाल लेंगे सब कुछ, ठीक है। तो ओके, चलें स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए। तो सबसे पहला लिखते हैं v बराबर, फार्मूला मेरा क्या होता है, u प्लस ए टी को अगर लगाते हैं इस फार्मूला को, तो v क्या है यहाँ पे 0 है ना, और u क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में v साइन थीटा, और a क्या है, a मेरा g है, तो यहाँ g ले लेंगे, और स्मॉल t यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, v साइन थीटा बराबर gt, होगा कि नहीं, gt को इधर ले आइए चाहे इधर ले आइए, कोई बात नहीं, फ़र्क पड़ता है ना। तो यहाँ से t हमारा निकल जाएगा, स्मॉल t बराबर v साइन थीटा अपॉन g। क्यों ये v क्यों 0 लिए, क्योंकि ऊपर तो यहाँ पे जाके मैक्सिमम हाइट पे हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी 0, मैंने तो दिखाया है। देखिए इसका मैग्नीट्यूड, एरो का जो लेंथ है वो कम होते जा रहा है ना। एक सिचुएशन आएगा कि यहाँ धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा कि नहीं, यानी v साइन थीटा जो है आपका, जो है यहाँ पे जो v साइन थीटा वो ख़त्म, v साइन थीटा जो इसका कंपोनेंट था वो गायब हो गया यहाँ पे, है ना। v साइन थीटा हम क्या लिखे, v बराबर u प्लस ए टी, तो ये v क्या है 0, तो फाइनल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है u क्या है, इनिशियल है, ये v साइन थीटा क्या है, इनिशियल है। v साइन थीटा जो है यहाँ पे है, हम v बराबर u, ये कंफ्यूज मत करिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ v बराबर u प्लस ए टी लिए हैं, तो हम इसको क्या मान ले, u ही टाइप से मान लेते हैं, ठीक है। u से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं u। अब लीजिए, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो u साइन थीटा क्या है, ये आपका क्या है, इनिशियल, और यहाँ v क्या है, फाइनल। तो फाइनल जो होगा वेलोसिटी का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गायब हो जाएगा। तो v बराबर u प्लस ए टी लगाते हैं, तो v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो v 0, u साइन थीटा माइनस जी टी, तो यहाँ पे u ले लीजिए, ठीक है, u साइन थीटा। अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी u साइन थीटा सही है, ओके। तो t बराबर हो गया u साइन थीटा बाई g, इसे कहते हैं h मैक्स पे पहुँचने के लिए।
तो हमने देखा है कि दोस्तों कि ये जितना जाने में टाइम लगता है वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी पार्टिकल को, उतना ही टाइम आने में। सेम आप ग्राउंड से फेंकना कभी किसी बॉडी पार्टिकल को ऊपर, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही फ्री फॉल के अंडर में आपने पढ़ा है, 9th 10th में पढ़ा है कि जितना टाइम ऊपर में जाने लगेगा असेंडिंग, टाइम ऑफ डिसेंडिंग वापस आने में। तो ये टाइम, ये सरफेस क्या है, सेम इनिशियल यहाँ पे पोजीशन क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ पे जी यहाँ से आया और वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। तो जो ऊपर गया उतना ही हाइट अगर यहाँ पे ट्रेवल करके आएगा तो उसमें भी टाइम क्या लगेगा, यही टाइम लगेगा u sin थीटा बाई जी। तो यहाँ से यहाँ आधा हुआ, फिर आधा करने के बाद भी वहाँ पे भी टाइम क्या लगेगा, u sin थीटा है। तो इसको लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2t, और इसको लिखते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक। चूँकि प्रोजेक्टाइल चला तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट कहते हैं ना, जैसे आप पटना से कोई अगर दिल्ली आता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कहलाता है कि शुरू से कितना देर में, 1.5 घंटा में मान लीजिए पहुंच गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, जहां से चला, और पटना से चला दिल्ली या दिल्ली से चला पटना, दिल्ली से चला पटना, उसमें जितना टाइम लगा फ्लाइट का तो वही बना, इसीलिए इसका स्पेशल नाम दिया टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको बोल दिया कैपिटल टी, है ना। तो कैपिटल टी के टू क्या हो जाएगा बताइए, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, इसको, u sin थीटा बटे जी। तो टाइम पीरियड आपको याद रहेगा हमेशा, कभी भी नहीं भूलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, है ना। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके हिसाब से लोग इसको ऐसे भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाइए, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। अब देखिए कैसे, यहाँ ये क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन में, वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ 0 हो जाएगा कि नहीं। नेट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चला था और फिर वहीं पे पहुँच गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। तो ये क्या होगा, 0 बराबर u क्या है आपका, u है ना, यह क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट u sin थीटा, और ये क्या होगा माइनस, क्योंकि g माइनस है, हाफ g कितना है बताइए, g ही रहेगा, और टी स्क्वायर ut है, यहाँ पे क्या है t भी मल्टीप्लाई है ना t, और यहाँ पे क्या है जी टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, यहाँ पे t है, यहाँ पे ये जो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो यहाँ पे कैपिटल T मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो u या t कॉमन ले लीजिए, नहीं तो 0 t ले लीजिए, u sin थीटा माइनस हाफ जी टी, ठीक है, सही है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, u sin थीटा माइनस हाफ जी टी, इधर t क्या होगा, 0/t होकर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपका टाइम क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, u sin थीटा बराबर GT/2, यानी t जो है अब क्या हो जाएगा 2u sin थीटा बटे g। अब ये t, अभी देखिए ये t है, क्यों, ये t में फ़र्क नहीं है। अब यहाँ से हम यहाँ तक का मोशन को कंसिडर कर लिया दोस्तों। तो ड्राइव जब करेंगे आप, तो जब आप लिखें वो लिखना पड़ेगा कि आपका यहाँ वर्टिकल हाइट पे, जो मैक्सिमम हाइट पे आप क्या माना था t, है ना, और इसका इक्वेशन माना था क्या, वहाँ पे आपने v को 0 माना था मैक्सिमम हाइट पे, कहीं पे जाकर रुक जा रहा है, मगर यहाँ पे क्या मान रहा है, यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट को 0 मान रहा है, यहाँ से चला और वापस ही आ गया अपने ग्राउंड सरफेस के लेवल में, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। एस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं दोस्त सोचिए दोस्तों, ऐसे जाएगा और वापस आएगा, तो ये क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है ये पहला जो है मेरा देता है डिस्प्लेसमेंट। तो एस क्या है, ऊपर जाते जाते नीचे आ गया, तो यहाँ जाने में मान लिया मैंने स्मॉल टी, यहाँ हम डायरेक्ट कैपिटल टी लिख सकते थे, तो इसको मत कंफ्यूज करिएगा दोस्तों, है ना। यहाँ क्या है, इनिशियल टू, है ना, सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम, यहाँ लिख दे फ्रॉम मोशन कहाँ से,
मोशन, यहाँ ए मान लीजिए, ए टू बी मान लीजिए, ए टू बी, है ना, फ्रॉम मोशन ए टू बी, फ्रॉम मोशन ए टू बी, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मोशन ए टू बी, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, इसको कैपिटल टी इक्वल टू कैपिटल टी, ठीक है। ए टू बी क्या होगा, टी इक्वल टू कैपिटल टी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूसरा है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक ले रहे हैं, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट अब क्या होगा, हम पूरा ले लिए, समझ गए दोस्तों, ये हमें समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट को समझ गए होंगे। अब आइए चलिए मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट को भी यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला आपके पास एक है हाइट के लिए। जब भी अगर डिस्टेंस जब पूछ रहा है उसके लिए क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as एट, अब लिखेंगे फॉर, इसमें एट मैक्सिमम हाइट, हैं। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ u बिकम्स 0, u बिकम्स 0 हो जाएगा कि नहीं। चलो वेक्टर जो है, इस वेक्टर का u कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। इसलिए 0 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर क्या रहेगा, u क्या है आपका, कौन सा कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट का इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u क्या है, साइन थीटा, तो u साइन थीटा है कि नहीं दोस्तों। ये इसका जो कंपोनेंट लिए है तो u साइन थीटा ही है, क्या है, u साइन थीटा। तो u साइन थीटा का स्क्वायर, v स्क्वायर u स्क्वायर हो गया, माइनस 2a, ए की जगह क्या है, सॉरी 2a की जगह क्या है, माइनस g है, तो 2g, s क्या है, मैक्सिमम हाइट, तो h मैक्स, ठीक है। यहाँ से h मैक्स क्या हो गया दोस्तों, ये 2g h मैक्स लिखेंगे, तो यहाँ u साइन थीटा बाई क्या लिख देंगे बताइए, 2g से भाग दे देंगे, का स्क्वायर है, तो ये इसलिए h मैक्स लोग लिखते हैं ऐसे थोड़ा, और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2g। दोस्तों आपको ये कभी भूल नहीं पाएंगे, है ना, नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये मैंने बहुत ही आसान से बताया है, इसको आसानी से आपको समझाया है, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, मैक्सिमम हाइट हमने निकाल लिया है, दूसरा हो गया फार्मूला, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है पहला फार्मूला, ठीक है ना, फार्मूला 1 फार्मूला 2। अब फार्मूला 3 के लिए क्या करते हैं, आप रेंज जो कहते हैं, रेंज हम यहीं पे करते हैं, स्पेशली केस है। रेंज एक्चुअली में ये नहीं है ना, रियलिटी में रेंज ये है क्या, जो हमने प्रोजेक्टाइल बस एक प्लेन को माना है, स्पेशल केस माना है कि बाकी जहाँ से हमने फेंका वहीं पे आया है ना। जहाँ से मान लीजिए यही मेरा क्या था, अर्थ सरफेस को मान करके हम स्पेशल मन में सोचा है काल्पनिक रूप से कि मेरा जो है यही है, बस अर्थ यहीं तक है, या सरफेस जो भी है, नीचे में सरफेस जो है या खाली नहीं है। यहीं पे मान लीजिए जहाँ से फेंके थे प्लेन ना होकर के क्या होता, कोई मीनार होता या कोई टावर होता, तो उसके लिए अलग होगा, वो ट्रेजेक्टरी आएगा दोस्तों, है ना। मगर अगर प्लेन होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो उसके लिए क्या होगा, रेंज कंसिडर जो करते हैं हमेशा लोग यही मानते हैं, आप भी यही मानेंगे, ठीक है। तो रेंज जब भी पूछेगा तो आप यही आर ही मानेंगे दोस्तों। और जब पूछेगा मैक्सिमम डिस्टेंस, ऐसे पूछ दिया है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, है ना, तो वो देगा, कंडीशन देगा वहाँ पे, टी देगा आपको, ये देगा, वो देगा, जो भी होगा बहुत कुछ पूछेगा वहाँ पे, है ना, तो कंडीशन आपको दे देगा। तो वहाँ पे दूसरे ढंग से बनाएंगे, ट्रेजेक्टरी का यूज करेंगे, जो लास्ट में हम रिजल्ट डिफाइन करेंगे, 2 के बाद तीसरा। तो उसके लिए रेंज के लिए क्या होगा दोस्तों, ये जो आपका मैक्सिमम रेंज है, इसके लिए कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, है ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो दिया हुआ है ना, उससे क्या कर देंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उससे गुना कर देंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू जो होगा वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, वाई कंपोनेंट से नहीं, ये एक्स कंपोनेंट से ही भाग रहा है, तो क्या हो जाएगा,
रेंज के लिए क्या होगा, आर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, यू कॉस, है ना, थीटा, यही है। इसको टाइम ऑफ फ्लाइट से गुना कर दीजिए, यही तो लगा इस डायरेक्शन में, और कोई तो टाइम लग रहा है। डिस्टेंस बराबर क्या था, स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एक्स डायरेक्शन में कोई दूसरा एसेलेशन हो ही नहीं रहा है, तो एसेलेशन क्यों लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों लगाएंगे, क्योंकि ए तो जीरो है उस डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, ए जीरो होने के चलते आप एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा भी रहे हैं, तो ए क्या है, जीरो है। तो क्या होगा, बी बराबर यू प्लस एस बराबर यू टी हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर तो जीरो हो गया। तो एस बराबर यू क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टी। यही तो मैक्सिमम रेंज को तो हमने यही माना है ना, इनिशियल से फाइनल पोजीशन को यहीं तक माना है, जहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट लगा है उसको यही कर देंगे। तो यू कॉस थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, यहाँ से निकाला 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बटे जी। ठीक है दोस्तों, इसमें समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो आर भी क्या है, मैक्स डिस्प्लेसमेंट ठीक है ये जो भी है। तो ये क्या हो जाएगा, यू आ गया, यू स्क्वायर, और इसको कहते हैं 2, है ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे जी। इसको और लोग थोड़ा स्टैंडर्ड में लिख देते हैं, आर को यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 से साथ गुना है इसलिए इसको फार्मूला होता है इसका साइन 2 थीटा बटे जी। ठीक है दोस्तों, तो ये समझने में दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, और क्या कहते हैं मैक्सिमम हाइट, ये क्या होगा तीसरा आपका। अब आइए दोस्तों, ट्रेजेक्टरी कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टरी, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ट्रेजेक्टरी में कोई टी टाइम पे क्या होगा, टाइम कोई क्या होगा, एक पैरामीटर होगा जिसमें क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में कहाँ पे है प्रोजेक्टाइल, वाई डायरेक्शन में कहाँ पे है प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्टरी यही बताता है, ट्रेजेक्टरी आया कहाँ से, टी से, है ना। तो टी जो है वहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, टी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। हम अगर इक्वेशन लिख दें, है ना, इक्वेशन हमारा जो है जो जनरल लिखे इस इक्वेशन लिखा है, यू आई बराबर वाई के एक्सिस के अलॉन्ग ही तो मोशन हम कंसिडर करते हैं, वर्टिकल प्लेन में मतलब वाई एक्सिस के। तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, वाई बराबर यू टी क्या लिखेंगे, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यही है हमारा ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। क्या है, यही हमारा ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। क्यों, क्योंकि देखिए अब यू आई की जगह हम अगर कंसिडर करेंगे तो यू क्या है मेरा, यू क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, यू साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, बट टी क्या है मालूम नहीं, हाफ जी टी स्क्वायर मालूम नहीं है टी के टर्म में। तो हम इसको ट्रेजेक्टरी कैसे निकालते हैं, टी को एलिमिनेट करते हैं। ये जो पैरामीटर से किसी तरह से हम जो भी हम रिलेशनशिप होता है उससे इस्टेब्लिश करके टी को जब तक एलिमिनेट नहीं करेंगे ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन आएगा नहीं। तो दोस्तों अब जो टी है उसको हम कैसे निकालें, तो दोस्तों आप ये पढ़ेंगे कि वाई का तो ये हो गया, वाई डायरेक्शन में ये लिख दिया हमने, है ना, मगर एक्स डायरेक्शन में क्या होगा इन टर्म्स ऑफ टी। तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट तो हमने लिख दिया, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे होगा, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का हमेशा क्या है, यू कॉस थीटा, और उसको क्या कर देंगे, टाइम के साथ हमेशा वही रहेगा, एक्स बराबर हमेशा यही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना, यू कॉस थीटा इंटू टी, यही तो ट्रेवल करेगा हमेशा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो यही होगा, क्योंकि टी हम क्या उसमें हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यू कॉस थीटा इंटू टी होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो यही यहाँ से क्या कर देंगे, टी को यहाँ से क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे इसके मदद से। टी क्या हो जाएगा, एक्स बट्टे यू कॉस थीटा, होगा कि नहीं बताइए दोस्तों, इसमें संशय नहीं होना चाहिए किसी को, नो डाउट होना चाहिए, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी जो भी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो वाई बराबर मेरा एक इक्वेशन ये था और दूसरा ये है। तो यहाँ से क्या करेंगे, टी को पैरामीटर को हटा देंगे, तब हमारा ट्रेजेक्टरी आ जाएगा। तो यहाँ से टी बराबर क्या लिखेंगे, वाई बराबर क्या होगा, यू कॉस साइन थीटा है, और टी के जगह एक्स बट्टे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और माइनस हाफ जी, तो जी ही रहेगा, टी क्या होगा, एक्स बट्टे यू कॉस थीटा का स्क्वायर। यही आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, ट्रेजेक्टरी। यू कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वाई बराबर
है ना, एक तरह से ये वेक्टर ही फॉर्म है। y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होगा टेन थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टेन थीटा, एक्स लगा रहेगा इसके साथ, है ना, तो टेन थीटा इंटू एक्स, ये भी वेक्टर ही रहेगा। और आपका क्या होगा हाफ जी, तो जी ही रहेगा, या जी रखिए यहाँ पे, और नीचे में कितना था यू कॉस थीटा का स्क्वायर इंटू एक्स, है ना, तो एक्स स्क्वायर बट्टे यू स्क्वायर कॉस क्या रहेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बट्टे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो भी है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपका यही आ गया। अगर इसका डायरेक्ट लिखें ऐसे लिखें तो ऐसे ही लोग लिखते हैं, यू बराबर एक्स टेन थीटा माइनस, है ना, कुछ लोग ऐसे भी लिखेंगे जी बट्टे टू यू स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके चले जाए सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो भी लिखने का तरीका जो आप माने इस तरह के। तो कहने का मतलब यही ट्रेजेक्टरी है, यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी होगा दोस्तों। तो ये क्या है, ये आपका ये सब कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ टेन थीटा भी जो भी है इनिशियल डायरेक्शन सब मालूम रहेगा। तो यहाँ देखेंगे एक्स में क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, आप क्वाड्रेटिक का पढ़े हैं, इसका आप देखेंगे आप मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हैं, इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे होगा, तो इसको क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स कर दीजिए, एक्स ही वेरिएबल है यहाँ दोस्तों। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा, ये एक्स का वो जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी सेक स्क्वायर थीटा बट्टे टू यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा टू एक्स, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई वाई सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है मैक्सिमम मिनिमा को बताता है ना। यहाँ से तो जो भी होगा यहीं से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा, एक्स जो देगा यहाँ से क्या देगा मैक्सिमम मिनिमा। ये टेन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी सेक स्क्वायर थीटा बट्टे टू यू स्क्वायर इंटू टू, यानी एक्स से फ्री हो गया, यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है, तो यानी कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर यानी क्या है लेस देन जीरो, यानी क्या होगा ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। कहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ से जो एक्स का वैल्यू आएगा, तो एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स बराबर क्या निकलेगा, है ना, एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए, इधर जाएगा टेन थीटा, एक्स का वैल्यू क्या होगा टेन थीटा, है ना, अब बट्टे जी, ये टू टू कट जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा जी सेक स्क्वायर थीटा, जी सेक स्क्वायर थीटा और टू यू स्क्वायर फिर ऊपर चला जाएगा। देखिए सही है कि नहीं, हम सही किए कि नहीं, रुकिए आपको ऐसे निकालते हैं, टेन थीटा लिख दीजिए बराबर जी सेक स्क्वायर थीटा बट्टे टू को हटा दीजिए, टू को काट दिए यू स्क्वायर इंटू एक्स है, ठीक है, यही होगा। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू यू स्क्वायर बट्टे जी सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा यहाँ पे एक्स, जहाँ पे क्या होगा ये वैल्यू आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, एक्स का वैल्यू ये होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम जो भी है मैक्सिमम मिनिमम मतलब कि कहने का मतलब इसका वैल्यू हम यहीं पे जा करके आप देखेंगे जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है हमारा बना है ऐसे, है ना, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, तो यहाँ पे एच मैक्स भी हमारा क्या हो जाएगा यहीं से ये कहाँ जो एच मैक्स हमने निकाला है ये केस आ जाएगा हमारा। देखिए अब यहाँ से इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और यहाँ क्या है जी यू स्क्वायर, ठीक है, और सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, तो ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा ना, सेक ऊपर गया तो कॉस हो गया, एक कॉस कट गया, यानी एक्स बराबर आपका क्या आया बताइए दोस्तों, यू स्क्वायर
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे जी। ये क्या है, इसका x का वैल्यू आया है ना। तो ये जो x है ये किसका है, रेंज का आधा है। रेंज का आधा कहाँ पे होगा, मैक्सिमम हाइट पे होगा दोस्तों, है ना। आप जो निकाले होंगे ये क्या है, x क्या है, r का ही वैल्यू तो होगा, x डायरेक्शन का। ये क्या है, रेंज का आधा। रेंज का आधा कहाँ पे होता है, मैक्सिमम हाइट पे। ये दे रहा है कि नहीं, इसकी गारंटी दे रहा है कि नहीं। बट अब इसको भी आप रख करके वहाँ पे जहाँ पे आपने प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री क्या निकाला है, यहाँ से आप y निकाल सकते हैं। x का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ y निकल जाएगा दोस्तों, है ना। y का वैल्यू निकाल लेंगे वो मैक्सिमम हाइट होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए आधा पे क्या होगा, ये 2 टाइम्स होता है, 2u, है ना। तो ट्रेजेक्ट्री में ये क्या है, हाफ ऑफ r/2 है, यानी ये r/2 है। वी नो दैट एट मैक्सिमम हाइट, है ना, x विल बी r/2, यानी कि ये क्या मैक्सिमम हाइट क्या है, यहाँ पे वहीं पे है, ये आया है x का। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ कहने का मतलब जो मैक्सिमम मिनिमा है, मेन यहीं से आपको पूछा जाता है मेंस में क्वेश्चन दोस्तों, इसी ट्रेजेक्ट्री से दोस्तों। कहने का समझाने का मतलब यही मेरा था, तात्पर्य था कि दोस्तों आप कैसे प्रोजेक्टाइल का हर चीज़ को आप यहाँ से इस थ्योरी की मदद से आप समझ लिए दोस्तों। हम प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करना चाह रहे हैं, अब थ्योरी आप समझ गए कि नहीं प्रोजेक्टाइल का, तो आपको इससे बाहर कोई भी थ्योरी कोई नहीं दे सकता। जितना मैंने बता दिया दोस्तों, इससे बाहर कोई बताएगा नहीं। आप इस थ्योरी को इसको आप उतार लीजिए, आप कहीं भी कभी भी घूमते फिरते प्रोजेक्टाइल के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो आगे इसको ज़रूर शेयर करिए। ओके, बाय बाय।